तो ये देखिए तैयार है मेरी शक्करकंदी की पोली। और कलर भी देखिए इसका कितना अच्छा आया है। तो शक्करकंदी की पोली बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले गेहूं का आटा लगेगा। तो ये देखिए 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा छान के ले लिया है। जो नॉर्मल हमारा गेहूं का आटा होता है वही वाला है ये। तो ये 2 कटोरी ले लिया है और उसमें ये स्वादानुसार नमक डाल देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा घी ऐड कर देना है 1 चम्मच। जो हमारी पोली है वो ताकि अच्छी तरह से खस्ता बन जाए, इसलिए तेल नहीं है। आप लोगों के पास घी अवेलेबल नहीं हो तो आप लोग तेल डाल सकते हैं, लेकिन अगर हो तो आप लोग ज़रूर घी ही डाल दीजिए इसमें। तो पहले इस तरीके से ड्राई आटे को ही पहले मिला लेना है, नमक और घी को अच्छी तरह से। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम लोगों का आटा लगा लेंगे। तो पहले इस तरीके से ड्राई आटा ही हम लोगों को अच्छी तरह से मिलाना है। तो हो चुका है अब ये। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दूंगी और आटा गूंथ लूँगी। एकदम से ज़्यादा मत डाल दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमारा आटा तैयार है गूंथ के। तो इसे भी थोड़ा सा और मैं घी लगा लूँगी ऊपर से। तो घी ये देखिए थोड़ा सा जम चुका है मेरा। तो दोनों साइड से थोड़ा सा घी लगाएंगे और ये आटे को हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं। जब तक हम लोगों का आटा तैयार गूंथता है तब तक मैंने इधर शक्करकंदी पकाने के लिए रख दिया था गैस पर। तो वो वाली प्रोसीजर मैंने नहीं दिखाई है आप लोगों को। तो इस तरीके से आटा हम लोगों को हाथ से अच्छी तरह से गूंथ लेना है। और अब इसे रख देते हैं। अगर टाइम हो तो आप लोग आधा घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। जितना आटा आप लोगों का सॉफ्ट होता है उतना आप लोगों की पोलियाँ अच्छी बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने शक्करकंदी उबाल के ले ली है। आप लोग कुकर में स्टीम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल जब हम शक्करकंदी स्टीम करते हैं उसी तरीके से ये मैंने स्टीम किया है। कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें कटोरी रखा और कटोरी में इस तरीके से हमने यह शक्करकंदी रखकर मैंने पकाई है, स्टीम दिया है उसे। तो ऊपर का सारा छिलका निकाल लेते हैं। तो छिलका निकालने के बाद एक ही देखिए इस तरीके से हमारी शक्करकंदी तैयार है। तो अब इसे देखिए ग्रेटर लेते हैं। ये कद्दूकस करने वाली जो छन्नी होती है ये ले ली है मैंने। और इस तरीके से कद्दूकस करेंगे ताकि जो हमारे शक्करकंदी है उसमें थोड़े गांठे वगैरह ना रह जाए, अच्छी तरह से वो स्मूथ एक जैसे ही बन जाए, इसलिए जो हम पूरन बनाने वाले हैं उसका। तो ये देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है छन्नी से। तो एकदम सॉफ्ट बन चुका है अब हमारा ये शक्करकंदी। तो ट्रांसफ़र कर देते हैं एक कढ़ाई में। तो इसमें शक्कर स्वादानुसार शक्कर डालेंगे और इसे हम लोग फिर एक बार अच्छी तरह से पकाएंगे। तो शक्करकंदी के स्वाद पर डिपेंड है ये। कुछ कई बार क्या होता है शक्करकंदी कई कई बार मीठी भी होती है, कई कई बार फीकी भी होती है। तो इसलिए इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग शक्कर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 1 कटोरी शक्कर लिया था, उसमें से भी थोड़ा बचा के रखा है। तो इस तरीके से पहले हम लोग मिलाते हैं चम्मच से इसे, फिर गैस ऑन करके गैस पर रख देंगे। तो चम्मच से मैंने इस तरीके से पहले मिला लिया। अब उसके बाद एक गैस ऑन कर दिया और गैस पर एक कढ़ाई रख दी। तो जब तक आप लोगों का शक्कर मेल्ट नहीं होता शक्करकंदी में तब तक आप लोगों को इसे मिला लेना है। तो थोड़ी देर बाद ये देखिए अब ये हमारा पूरन जो तैयार हो रहा है, सॉफ्ट बन रहा है। तो अब चम्मच हम लोगों का हल्का हल्का आ रहा है देखिए। और ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है ये पूरन बनाने में, क्योंकि शक्करकंदी पहले से ही पकी हुई होती है।
और पानी भी नहीं छूटता है। अगर हो सके तो थोड़ा सा कच्चा रख लीजिए आप लोग शकरकंदी। तो ये देखिए तैयार है अब हमारा पूरन। अब इसे थोड़ा सा हम लोग ठंडा होने देते हैं। और तब तक ये देखिए जो हमने आटा लगाया था वो आटा इस तरीके से हमारा सॉफ्ट बन के तैयार है। अब इसे फिर एक बार अच्छी तरह से गूंद के सॉफ्ट बनाते हैं। और जो ये देखिए हमारा पूरन है एकदम सॉफ्ट बना है, तो हम लोगों का आटा भी सॉफ्ट ही होना चाहिए। इस कंसिस्टेंसी में हमारा पूरन हो चुका है। तो इसी कंसिस्टेंसी में हम लोगों का आटा भी होना चाहिए, बहुत सख्त आटा मत रखिए। तो इसे अच्छी तरह से हाथ से गूंद लेना है। अब हो चुका है, इसकी लोइयाँ बनाते हैं और दो तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पोलिया बेल के। तो इस तरीके से एक लोई ले लेनी है और इसे कटोरी का शेप दे देना है। और नॉर्मल तरीके पर आप लोग जैसे पूरन पोली बनाते हैं उसी तरीके से एक कटोरी बनानी है हाथ से। और इसमें हम लोगों को जो पूरन बनाया है वो स्टफिंग हम लोग इसमें इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से ऐड करके इसे सील कर देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ही डाल दिया है मैंने, क्योंकि जो हमारा पूरन है वो एकदम से सॉफ्ट बना है और ऊपर आ सकता है, इसलिए आटे में से ऊपर आ सकता है इसलिए। तो एक तरीका ये है, हाथ को थोड़ा सा आप लोग आटा लगा लीजिए और इस तरीके से इसे सील कर दीजिए कवर करते करते। तो एक तरीका ये है। तो दूसरा तरीका भी बताऊंगी मैं आप लोगों को, अगर आप लोग इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो तो। ये हो चुका है। और इस तरीके से क्या होता है, थोड़ा सा आप लोगों का पूरन ऊपर आ सकता है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से आता है तो आप लोग इस तरीके से बेल सकते हैं और थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से होता है, सब लोगों के साथ होता है। इसके जो हमारी शक्करकंदी की पोली होती है वो इस तरीके से बेलते हैं तब। तो एक तरीका वो था, तो दूसरा तरीका ये बताऊंगी मैं आप लोगों को। इस तरीके से छोटी पूरियाँ बना लेनी है, पूरी की साइज से आप लोगों को दोनों सेम साइज की बना लेनी है। और उस पर ये देखिए इस तरीके से हम लोगों को जो हमने पूरन बनाया था तो इस तरीके से फैला लेना है और चम्मच से अच्छी तरीके से फैला लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप लोग चम्मच से फिर निकाल भी सकते हैं, एकदम से भी ज़्यादा मत डालिए। तो इस तरीके से हाथ से मैंने फैला दिया। और ये थोड़ा सा पूरन ज़्यादा होगा तो हो गया था बीच में, तो मैं चम्मच से थोड़ा सा और निकाल लूँगी इसमें से, क्योंकि ये काफ़ी हो चुका है। अब बराबर है, तो इस तरीके से फैला लिया। अब जो हमारी दूसरी पूरी है वो इसके ऊपर हम लोगों को इस तरीके से रख लेनी है और हाथ से धीरे धीरे इसे प्रेस कर लीजिए। जो किनारे हैं वो सील कर लीजिए और एकदम ज़ोर से मत प्रेस कीजिए, नहीं तो आप लोगों की पोली फट सकती है। तो थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इस तरीके से हाथ से पहले प्रेस कर लेना है, उसके बाद बेलन से हम लोगों को पोली बेल लेनी है। तो ये हो चुका है, अब हम इसे बेलन से बेलेंगे। हल्के हाथ से धीरे धीरे ही बेल लेना है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनती है ये पोली। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये बेला है और इतना थिकनेस रखा है। और इन केस इससे थोड़ा सा इस तरीके से आप लोगों का पूरन बाहर आ चुका तो कोई आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा होता है सबके साथ। तो इधर मैंने गैस ऑन कर दिया और गैस पर ये तवा रख दिया है। और अब तवे पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। अगर आप लोगों के पास घी नहीं है तो आप लोग तेल ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन पोलियाँ ज़्यादातर घी से अच्छी लगती है इसलिए मैंने घी लगा लिया है तवे को। तो ये पोली हमारी इस तरीके से इस पर तवे पर हम डालते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बबल आने पर इसे हम लोग पलट देते हैं। तो कलर देखिए इसका। तो दोनों तरफ से हम लोगों को अच्छी तरह से सेक लेना है। इस साइड पे अब हम लोग घी लगाते हैं। आप लोगों को पसंद नहीं हो घी लगा के तो आप लोग स्किप कर सकते हैं घी और तेल लगा सकते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, तो दोनों साइड से इस तरीके से घी लगा के आप लोगों को सेक लेना है। और घी है हमारे घर का बना हुआ है। और इस तरीके की कलातनी से ही आप लोगों को ये पोलियाँ सेक लेनी है, क्योंकि घी होता है और गर्म भी होता है, इसलिए तो हाथ जलने की चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप लोग इस कलातनी से ही इस तरीके से पोलियाँ सेक लीजिए। तो देख सकते हैं कितना कलर भी कितना अच्छा है पोली का, और हेल्दी भी होती है। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को दूसरी पोली भी दिखाऊंगी सेक के। तो सेम उसी प्रोसीजर से मैंने वो पोली बेली थी, और इस तरीके से फिर सेम प्रोसीजर से इस तरीके से मैं सेक रही हूँ। तो दोनों साइड से सेक लेना है, और दोनों साइड से घी भी लगा लेना है। तो देख सकते हैं आप लोग कलर भी कितना अच्छा है ये पोली का। सेकने के बाद पूरी तरीके से सेकने के बाद देख लीजिए कलर वगैरह कितना अच्छा है, एक तरीके से शाइनिंग भी आई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, और तैयार है मेरी अब ये सारी पोलियाँ। तो आप भी बना के देख सकते हैं इस तरीके से। शकरकंदी की पोलियाँ बहुत हेल्दी भी होती है, और 4-5 दिन तो आराम से टिकती है। ये प्रवास में भी आप लोग ले जा सकते हैं। तो बना के देखिए, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को अगली रेसिपी में।